नमस्ते जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे आप सबको पता है कि हम यहाँ पर शिव संहिता को हम सरल हिंदी अनुवाद में पढ़ रहे हैं। उसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक योग शास्त्र का एक गूढ़ ग्रंथ है। और जैसा कि हमने कल 2 श्लोक पढ़े थे, उसमें हमें ब्रह्म के बारे में पता चला था कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। और जिसमें भगवान शिव ने कहा था कि एक योग मार्ग पर चलने वालों के लिए मैं एक उत्तम मार्ग और एक रहस्य का शास्त्र मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, या वो विज्ञान मैं बता रहा हूँ। तो आज के जो हैं कुछ आगे के कुछ 8-10 श्लोक एक साथ हम ले लेंगे, क्योंकि उनमें बताया हुआ है कि क्या-क्या चीज़ें ये शास्त्र नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे जैसे कल के दूसरे श्लोक में बताया था कि बहुत सारा भ्रामक जाल फैला हुआ है। ईश्वर प्राप्ति का एक भ्रामक जाल फैला हुआ है, बहुत सारे रास्ते प्रैक्टिस किए जाते हैं, बहुत सारे अभ्यास किए जाते हैं, अलग-अलग धर्म संप्रदायों के द्वारा, अलग-अलग गुरुओं के द्वारा। तो उस वो भगवान शिव ने उन सारे रास्तों को भ्रामक बताया था, तो आज उन सारे रास्तों के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो आज के इस पहले तीसरे श्लोक को हम लेते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ आचार्य सत्य की साधना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग तपश्चर्या और सोच को का सर्वाधिक महत्व बताते हैं। कुछ आचार्य सहनशीलता और आत्मज्ञान का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाय मानते हैं, सहनशीलता को मानते हैं। तो कुछ आचार्य कोमलता को आत्मज्ञान का सर्वोत्तम मार्ग स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है भगवान शिव ने, बताया है कि कुछ लोग सिर्फ साफ सफाई रखते हैं पवित्रता में ही परमात्मा को, और ये जितने भी ये बात चाहे हज़ारों साल पहले कही गई हो, लेकिन ये आज भी अप्लाई होती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जो भाव मैं आपको समझा देता हूँ, ये जितने भी श्लोक हैं उनका, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, सत्य के ज्ञान के लिए। लेकिन कुछ लोग सोच को ही मानते हैं, कुछ सहनशीलता करते रहते हैं, उसी को सारी उम्र उसी में समझते हैं कि इसी से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग तपस्या करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की तपस्या तप करते रहते हैं। उसके बाद आगे के श्लोक में बताया है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग पितृकर्म और पितरों के श्राद्ध तर्पण करते रहते हैं, कुछ लोग निष्काम भाव से कर्म करते रहते हैं और उसी को उत्तम उपाय मानते हैं मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति का। कुछ लोग वैराग्य भाव में लोभ मोह का त्याग करना शुरू कर देते हैं कि इसी से सब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के साधक हैं यहाँ पर। अब वो अलग अलग टाइप के साधक जो हैं, कोई कोई उन्होंने एक छोटा छोटा हिस्सा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आगे के श्लोक भी आएंगे, तो उनमें हम देख रहे हैं कि लोग एक दो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी साइंस को प्रैक्टिस नहीं करके कुछ छोटे छोटे हिस्से पकड़ लेते हैं और उनका ही अभ्यास करते रहते हैं, और उसी को मोक्ष का या मुक्ति का मार्ग मान लेते हैं। जैसे कुछ पितृ के श्राद्ध करते रहेंगे, कुछ सिर्फ ज्ञान मार्ग को ही समझ लेंगे, कुछ सिर्फ निष्काम कर्म से ही समझेंगे मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार करते हैं। कुछ अतिशय विद्वान लोग गृहस्थ धर्म के पालन, पुत्रों की उत्पत्ति, अतिथि सेवा आदि कर्मों को ही आत्मज्ञान और मोक्ष का साधन मानते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम जो अतिथि हैं उनका सेवा भाव करें और अपने गृहस्थ धर्म को अच्छे से निभाएं, तो उसी से हमें मुक्ति प्राप्त होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग मंत्र साधना को मोक्ष का साधन मानते हैं, कुछ लोग काशी तीर्थ आदि स्थानों पर जाके मुक्ति की कामना करते हैं और मुक्ति का साधन मानते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मंत्रों की साधना करते रहते हैं, कुछ लोग तीर्थों पर ही घूमते रहते हैं सारी उम्र की, वहीं से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है। कुछ आचार्य गुरुओं का मतांतर सुनकर प्रयत्नशील होकर पाप कर्मों से सर्वथा दूर रहते हैं। कुछ सारी उम्र ऐसे ही भटकते रहते हैं, आज उसकी बात सुनी, कल उसकी बात सुनी, आज इस चीज़ को कर रहे हैं, कल उस चीज़ को कर रहे हैं। जो जैसे बता देता है वो वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं। जो साधक इन पूर्वोक्त मतों का आलंबन करने वाला है,
पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को प्राप्त करके विवश होकर यहाँ संसार जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त कर भटकता रहता है। तो मतलब कि जो साधक हैं वो अलग-अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस करने के बाद भी, अलग-अलग अभ्यास करने के बाद भी, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, इस पाप पुण्य के चक्कर में पड़ने के बाद भी फिर भी वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गुप्त और अज्ञात रहस्यभूत तत्व के अनुसंधान में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे एलिमेंट खोज रहे हैं जहाँ से जो विभिन्न शॉर्टकट खोज रहे हैं वो परमात्मा प्राप्ति के, मुक्ति प्राप्ति के। कुछ अद्वैतवादी और अनुयायी जनों का मत है कि विश्व इंद्रियों द्वारा ज्ञान विषय बनते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कुछ लोग इस संसार को माया समझते हैं कि संसार माया है, ब्रह्म ही सत्य है। जैसे जो अद्वैतवादी जो विचारधारा है, स्वर्ग आदि ये सब इनकी सत्ता नहीं है। इस प्रकार का विचार भी बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग रखते हैं। विज्ञानवादी बौद्ध विश्व को ज्ञान रूपी चित्त आभास मात्र मानते हैं। यहाँ पर बताया है कि बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा को मानते ही नहीं। कुछ ऐसे धर्मों को, कुछ ऐसे स्कूल्स को फॉलो करते हैं जो जहाँ ईश्वर को माना ही नहीं जाता और कहा जाता है कि सब प्रकृति सब ऑटोमेटिक चल रही है। कुछ इसमें आस्तिक दर्शन हैं, कुछ किसी लेवल तक मानते हैं, कुछ बिल्कुल ही सिरे से नकार कर देते हैं। तो जिस जन को अपनी बुद्धि से समझ में आता है, इधर-उधर की बातें सुन लेता है, पढ़ लेता है, उसी के अनुसार विचार रखते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार से भटकता रहता है। कुछ लोग चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन को मानते हुए बिल्कुल ईश्वर को सिरे से नकार देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति शोचनीय है, वे विविध तर्कों से विविध रूपों में परम सत्ता की चर्चा करते हैं। कुछ साधक ऐसे भी हैं जो आज मान रहे हैं, कल नहीं मानेंगे, जो जैसे कह दे उसको उसी तरीके से मान लेते हैं। वास्तविक ज्ञान के बिना व्यर्थ ही विवाद करने वाले इन लोगों के मत का वर्णन करना संभव नहीं है। ये सभी लोग मुक्ति के मार्ग के से बाहर इन मतों में भटकते रहते हैं कि ये जो सिर्फ बातों से ही आजकल भी मैं देखता हूँ और आप सब भी देखते होंगे, जो साधक हैं कोई अपनी अपनी बातों को लेके अड़े हुए हैं कि ये चीज़ महान है, ये रास्ता ठीक है। अलग अलग धर्म संप्रदाय, एक धर्म के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे संप्रदाय बन गए हैं। कोई अपने गुरु को ठीक बता रहा है, कोई किसी पुस्तक को ठीक बता रहा है, कोई एक दर्शन को ठीक बता रहा है। आपस में वाद विवाद में उलझे रहते हैं और बातों के द्वारा ही मुक्ति पाने की कोशिश करते रहते हैं। इन शास्त्रों का अध्ययन करके और बारंबार विचार करने पर भी यह निश्चित मत बना है और निर्णय हुआ है कि योग शास्त्र ही सर्वोत्तम मोक्ष मार्ग का सिद्धांत है। यहाँ कहा है कि सब कुछ कोशिश करने के बाद भी, इन सब के निष्कर्ष निकालने के बाद यही साबित हुआ है कि जो योग मार्ग है वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जिस योग शास्त्र के अध्ययन से सभी को ज्ञान हो जाता है, उसमें ही परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम पूर्वक उसी शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों के अध्ययन में श्रम करने से क्या लाभ अथवा निरर्थक है। अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो भगवान शिव की जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप 10 चीज़ अभ्यास ना करके सिर्फ योग का ही अभ्यास शुरू कर दीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट पूरा मुक्ति में है तो सिर्फ आप योग मार्ग को ही श्रेष्ठ मार्ग मानिए, क्योंकि जितने भी मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जो बाकी के संप्रदाय हैं वो सब योग का ही पालन करते हैं। योग के ही छोटे छोटे हिस्से, वही यम नियम, आसन, प्राणायाम, कोई किसी एक हिस्से का उपयोग करके थोड़ा उन्होंने अपने लॉजिक, अपनी फिलॉसफी देने की कोशिश की है। लेकिन योग जो है एक सिस्टमैटिक साइंस है, A to Z की साइंस है। तो इसलिए योग का जो मार्ग है भगवान शिव ने सर्वश्रेष्ठ बताया है और कहा है कि इन सारे भटकावों से दूर होके, इन सारी चीज़ों को छोड़ के अपने योग मार्ग में ही अगर अभ्यास साधक करे तो इसी के द्वारा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। और मुक्ति को समझ लीजिए आप
मास्टर लेवल या पीएचडी लेवल, और अभी आप नर्सरी क्लास में हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करने से शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, प्राण शुद्धि करते हुए धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा हम मुक्ति के मार्ग को प्राप्त हो सकते हैं, सिर्फ़ योग द्वारा ही। यहाँ पर जिस योग की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रहे, यहाँ पर जिस योग की हम बात कर रहे हैं, वो ये योग नहीं है जो आजकल प्रचलित है। यहाँ पर योग की बात की गई है अलग स्तर पर। जैसे-जैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि योग का अभ्यास जो है, ये इस तरीके से नहीं किया जाता। योग जो है एक पूरी जीवनचर्या है, उसको करने का एक अलग ढंग है। ठीक है, ये अभ्यास जो आप आधा घंटा, 1 घंटा करते हैं, ये मदद करता है उस चीज़ में। और यहाँ पर जो प्रचलित जो ज्ञान विज्ञान या जो अभ्यास दिए गए हैं एक आम आदमी को, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वर्ज़न है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक आम जनमानस को अगर बताना है, आगे बताना है, तो उसको बहुत लाइट करके दे दिया गया है कि अगर वो उसको गलत तरीके से भी अभ्यास करे तो उसको कोई नुकसान ना हो। और उनको थोड़ा बहुत छोटी-मोटी बीमारियाँ हों, वो ठीक हो जाएँ, उनकी बीपी, शुगर ठीक हो जाएँ। ये जितने भी आजकल अभ्यास प्रचलित हैं, ये बहुत ही लाइट वेरिएशंस हैं। ये मुख्य जो सीक्रेट साइंस है, वो गोपनीय है। कल के हम सूत्रों में पढ़ेंगे, कल के श्लोक में हम पढ़ेंगे कि जो योग विद्या है, भगवान शिव ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि सिर्फ़ पात्र को ही देना चाहिए। सिर्फ़ पात्र को जो उसके लायक हो उसी को देना चाहिए, और क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग है और बहुत ही सीक्रेट फ़ॉर्मूला इसमें बताए हुए हैं। आगे इनका जो प्रैक्टिकल चीज़ें आएँगी, उनका अभ्यास भी कैसे करना है, मैं आपको बताऊँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रैक्टिकल की वीडियो भी थोड़ी-सी बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उनका अभ्यास आप इस चीज़ को सीखने के बाद, एक जर्नल योगा प्रैक्टिस के बाद, जो आजकल एक प्रचलित है, जो नाड़ी शोधन, जो अनुलोम-विलोम, कपालभाति और जो सूर्य नमस्कार जो करते हैं, इन सब को करने के बाद अगर आपने वो सब कर लिया है, तो ये आप इस पुस्तक में बताए हुए अभ्यास आपके लिए आगे के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। अगर आप रियल में योग को जानना चाहते हैं, रियल में आप मुक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, रियल में आप सच सच में ही अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। जिनका क्रिएट नहीं हुआ है, तो उनको तो अभी समय लगेगा इस चीज़ को समझने में, जो मैं ये बातें बता रहा हूँ, उनको तो ये फालतू की ही बातें लगेंगी, क्योंकि उनको समझ में आएगा नहीं, और समझ में डरते हुए उन्होंने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो इसको इग्नोर करना और इसके बारे में कोई कमेंट करना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तो डरते हुए अगर उन्होंने स्वीकार कर भी लिया, तो उसको अभ्यास नहीं करेंगे, वो अभी ग्रहण ही नहीं कर पाएँगे। जिनकी चित्त की अवस्था ऐसी पहुँच गई है, जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या अभ्यास कर पा रहे हैं, जैसे कल भी आजकल कुछ साधक ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया ये सब समझने के बाद, जिनकी चेतना की अवस्था है कि जो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी साबित होगी, और इसका अभ्यास करना और वो सारी चीज़ें उनको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँगी। तो जो आज के जो श्लोक हैं, उनमें भगवान शिव ने बताया है कि आप सत्य के बारे में कोई बात करने से या सत्य के बारे में अलग-अलग जगह भटकने की बजाय, आप सिर्फ़ योग को ही एकमात्र सत्य मानते हुए उसी को एक मैनुअल की तरह उपयोग करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। किसी भी चीज़ की अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे-जैसे आप मैंने ये नोट किया है कि जैसे-जैसे आप अभ्यास करते हैं, तो सत्व, रजस, तमस 3 गुण रहते हैं। सात्विक भाव अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो चीज़ें, जो पाप पुण्य जो हम ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो ज़बरदस्ती का हम ज्ञान अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आने की कोशिश करते हैं, अगर आप योग का अभ्यास करते हैं, तो अपने आप वो ऑटोमेटिक परिवर्तन आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। अपने आप अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ अपने आप धीरे-धीरे ढीले होने शुरू हो जाते हैं, बंधन अपने आप ढीले होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ग्रंथ है, ये एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच आपको दे रहा है। ये आपको कोई लंबी-चौड़ी फ़िलॉसफ़ी नहीं दे रहा, ये एकदम अभ्यास देगा आपको कि ये अभ्यास आगे-आगे देखना, अभ्यास आएँगे तो, कि इस अभ्यास के करने से ये चीज़ें आपकी साइकोलॉजी में क्या इफ़ेक्ट होगा, फ़िज़िकल लेवल पर क्या इफ़ेक्ट होगा, चेतना के स्तर पर क्या इफ़ेक्ट होगा, नस नाड़ियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर का कंक्लूजन यही था कि अलग-अलग प्रकार के भटकाव या द्वंद्व वाली चीज़ें या डिवाइडेड माइंड को हटा के अपनी एक ही चीज़ पर लगाओ, योग अभ्यास पर। अगर आपने योग का अभ्यास ढंग से किया है, जो भी आप कर रहे हैं अभी, अभी आपको ज़रूरी नहीं कि अभी बहुत कोई गुड प्रैक्टिसेस आप कर रहे हों, लेकिन जो भी आप अभी कर रहे हैं, उसी में अपनी पूरी चेतना को लगाओ, उसी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश करो।
तो उसी से वहीं से एक मुक्ति का मार्ग निकलने वाला है। और बाकी कौन क्या कह रहा है, ये गुरु क्या कह रहा है, वो गुरु क्या कह रहा है, उस किताब में ये लिखा है, ये वाद-विवाद करने से कभी कोई मुक्त होने वाला नहीं है। ठीक है, ये वाद-विवाद वो विद्वान करें जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो करें, वो अच्छी बात है। वो करेंगे तो किसी निर्णय पर पहुँच पाएँगे। लेकिन जो आम साधक भी मैंने देखा है, जो जो अपने जीवन में योग करता ही नहीं, वो 10 प्रकार की फ़िलॉसफ़ी अपने माइंड में रट के बैठा हुआ है। वो कभी इसको मानता है, कभी उसको मानता है, कभी उसको उसको ठीक करता है, कभी वो उसको करना शुरू कर देता है, कभी 4 दिन ये करता है, 5 दिन वो करता है। तो इस द्वंद्व, इस भटकाव से हट के सिर्फ़ योग को ही एक सत्य का मार्ग मानते हुए, क्योंकि और प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर दी हुई है। टूल्स आपको दिए हुए हैं। आपको एक अभ्यास दे दिया गया है। फ़िलॉसफ़ी दे दी जाए तो क्या पता समझ में आए ना आए, लेकिन यहाँ तो अभ्यास आपको दे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। ये कुछ श्लोक पढ़े हैं। कल हमारे इससे आगे के कुछ 2-3 श्लोक हम लेके उनको समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछेंगे, और कुछ सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट्स में दीजिए। और मेरा नंबर हर वीडियो में दिया हुआ है। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो उसमें आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके कर सकते हैं। कॉल आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपना जो भी सवाल है वो व्हाट्सएप में छोड़ दीजिए या फिर कमेंट्स में पूछ लीजिए, तो उनका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको शुभ रात्रि।